अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जा रही थी आज अपने रिलेटिव्स के घर, तो सोचा क्यों ना रास्ते में ही कोई वीडियो आप लोगों के लिए बना ली जाए जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो। और वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनको भी औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह पाक किसी की भी गोद को खाली ना रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैं जो है आज आपको वो सूरह बताने लगी हूँ जिसको पढ़ने के बाद जो लोग बेटे के ख्वाहिशमंद है, यकीनन उनके घर बेटा होता है। और हर जो मुराद है ना वो यकीन से पूरी होती है। अगर आप कोई भी वजीफ़ा करती हैं, कोई भी सूरत पढ़ती हैं या कोई भी दुआ अल्लाह से मांगती हैं ना, जब तक उसमें यकीन और खुलूस नियत के साथ नहीं ना आप करते, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। आप जितना मर्ज़ी जो है उसको पढ़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब तक आपका यकीन नहीं ना होगा तब तक वो आपको चीज़ हासिल नहीं हो सकती। तो मैं जो है ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एक आदत थी कि कोई बच्चा नहीं था या कोई भी काम करने वाला नहीं होता था इतना ख़ास घर पर। सुबह सारा काम कर लिया और कुकिंग जो थी वो सास वगैरह करती थी। तो मैंने ना फिर दिन में तकरीबन ना मेरे 3 जो सिपारे थे ना वो कंप्लीट मैं कर लेती थी, उनको मुकम्मल मैं सारा पढ़ लेती थी। तो उसके बाद मैं सूरतें भी पढ़ती थी। तो मेरी एक आदत बन गई कि मैं सूरह यूसुफ़ पढ़ना शुरू हो गई, अचानक से वैसे ही। तो जब मैंने सूरह यूसुफ़ पढ़ना शुरू की ना, तो मुझे बहुत मज़ा आना शुरू हो गया, एक दिल को ना सुकून मिलना शुरू हो गया उस सूरत से। वो सूरत मैं पढ़ती रहती थी काफ़ी दिन तक, मतलब तकरीबन 4 से 5 महीने ना मैंने उसको कंटिन्यूअसली उस सूरत को पढ़ा। तो अचानक से ना हमारे घर एक आंटी आईं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप बेटा चाहती हैं ना तो आप सूरह यूसुफ़ पढ़ा करें। तो मैंने उनको कहा कि बेटा या बेटी अल्लाह पाक की नेमत है, तो मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। हाँ, मैं सूरह यूसुफ़ पढ़ती हूँ, वैसे ही बाकी सूरतें भी पढ़ती हूँ। तो इससे मुझे ये नहीं है कि बेटा होगा या बेटी होगी, मैं वैसे ही सूरह यूसुफ़ जो है वो पढ़ती हूँ। उसके बाद ना सूरह यूसुफ़ के बाद मैं सूरह मुहम्मद पढ़ना शुरू हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे पता लगा कि सूरह मुहम्मद और सूरह यूसुफ़ जो है ना वो ख़ास तौर पर बेटे के लिए पढ़ी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे घर बेटे हैं और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि बहुत से ससुराल वाले होते हैं जो इस बात के बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं कि जो पहला है वो बेटा हो। तो अगर आप लोग बेटा चाहती हैं ना, तो सूरह यूसुफ़ जो है ना, पाँचों नमाज़ें, हाँ इसके साथ पाँचों नमाज़ें जो है ना उसकी बाकायदगी बहुत ज़रूरी है। तो अगर बेटा चाहती हैं ना तो कोशिश किया करें कि सूरह यूसुफ़ पढ़ें। और हाँ, जैसे जॉइंट फैमिली है या आप लोगों के बच्चे हैं पहले से ही, फिर भी आप बेटा चाहती हैं, बेटियां हैं, तो आप ऐसा किया करें कि अगर काम ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, तो सूरह मोहम्मद जो है ना वो छोटी है, तो आप ऐसा करें कि आप सूरह मोहम्मद जो है ना वो अपनी जो रूटीन बना लें। ये नहीं है कि फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, कोई ऐसा पक्का टाइम नहीं है कि हाँ जी आपने इसके बाद ही पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद जो है ना आप ये पढ़ना स्टार्ट कर दें। और इंशाल्लाह अगर यकीन से पढ़ेंगी ना, तो मेरा तो ये यकीन है कि आपके घर बेटा ही होगा इंशाल्लाह। और सेहतमंद, हाँ जब भी ये पढ़ें ना तो दुआ ये ज़रूर करें कि औलाद दें तो सेहत वाली दें। और जिनकी भी गोद खाली है ना, उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबको औलाद दे। बग़ैर औलाद के ना घर की रौनक होती ही नहीं है। बहुत मुश्किल है बग़ैर औलाद के जीना। वो जो जिनकी नहीं है उनसे पूछें कि वो किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के ताने और ये सब कुछ। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है सबको नेक व सालिहा औलाद अता फ़रमाए, और जिनकी औलाद है ना उनको फर्माबरदार बनाए। तो आप लोग जो है ना सूरह मोहम्मद जो है वो कोशिश किया करें कि दिन में किसी भी टाइम जो है वो पढ़ लें। जो सूरह यूसुफ़ है ना, वो है तो ख़ास तौर पर ही बेटे के लिए, मुझे बाद में पता लगी थी, लेकिन हाँ वो है थोड़ी-सी लंबी, उसके लिए ना पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर तो आप फ्री हैं, आपका कोई काम नहीं है इतना, तो फिर तो पढ़ने में मज़ा ही बहुत आता है। और अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो ऐसा करें कि पहले थोड़े से स्टार्ट करें, थोड़ी पढ़ें, फिर अगले दिन जो है 3-4 दिन बाद थोड़ी उससे ज़्यादा कर लें थोड़ी। तो आप यकीन करें कि इस तरीके से ना पूरी आपको पता भी नहीं लगा करेगी कि किस टाइम जो है ना आपकी पूरी सूरत जो है ना वो ख़त्म हो गई, मुकम्मल कर लिया आपने। इसी तरह आपकी आदत बन जाएगी। और इंशाल्लाह जब आपकी सूरत की आदत पक्की हो जाएगी ना, फिर आप कुरान पाक भी पढ़ा करेंगी। फिर आपको एक ना इंसान को अंदर से बेचैनी रहती है कि मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ काम जो है वो मेरा मिस है। तो जब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, फिर हमसे रहा नहीं जाता, चाहे वो नमाज हो, चाहे सूरत हो, चाहे कुरान पाक हो, कुछ भी। फिर हमारा दिल खुद से बेचैन होता है कि हम लोगों ने ना पढ़ना ज़रूर है। और जब पढ़ना शुरू कर दें तो जो एक दिली सुकून मिलता है ना, उसका तो मतलब हम लोग बयान ही नहीं कर सकते अल्फाज में। तो सोचा कि क्यों ना जब मैं वीडियो बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ और या जा रही हूँ, तो कोई इस तरीके की बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए जिसमें किसी का फ़ायदा भी हो।
हाँ, आम रूटीन की बातें या व्लॉग तो बनाते ही रहते हैं हम, लेकिन व्लॉग में कुछ ना कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए जो देखने से ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। तो आजकल तो ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च होने वाला आई थिंक टॉपिक है कि सारे जो ससुराल वाले हैं ना आजकल ज़्यादातर कहते हैं कि हो ही बेटा, और इस तरह के ताने लड़कियों को देते हैं ना कि लड़कियां जो है ना वो बेचारी अंदर से दिल से मर के रह जाती हैं, बस ज़िंदा होती हैं लेकिन उनको एक उम्मीद होती है कि किसी तरीके से जो है घर में कोई मतलब औलाद पैदा हो जाए या बेटा हो जाए तो हमारी जो ये ताने हैं ना उससे जान छूट जाए। लेकिन लोग जो है ना बात करते टाइम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं और बस बोलने की उनको पड़ी होती है कि बस किस तरीके से जो है ना हम लोगों को कोई बात करते हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का जो वजीफ़ा है या कोई भी दुआ है अगर कोई आपको बताए ना तो उसको दिल से किया करें ताकि आपकी वो मुराद भी पूरी हो। तो और जो जैसे आप मैंने आपको चाहते हैं ना पहले वो बताया आपको कि मिल जब जाए। मैंने ये सूरत स्टार्ट की थी तो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे बेटा ही चाहिए, लेकिन हाँ, जब पढ़ लिया तो अल्लाह ताला ने कोई वसीला इस तरह मुझे बना के भेजा इंसान को कि उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि ये जो सूरत है ना ये आप बेटे के लिए स्पेशल पढ़ती हैं। तो मेरा इन बातों पे बहुत यकीन है कि कोई छोटा सा छोटा काम भी होना उसमें भी अल्लाह ताला की ना कोई जो बीच में है ना मसलिहत ज़रूर होती है। तो यकीन के साथ पढ़ें और बाकायदगी के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह बेटा हासिल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।